द रोड नॉट टेकन, मार्ग जो नहीं चुना गया या जिस पर नहीं चला गया। ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और इसमें विकल्पों के बारे में बात है। मतलब जब आपके पास किसी भी चीज़ को चुनने के लिए एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं, पसंद होती है, तो आप कौन सा मार्ग चुनते हैं, उसी के बारे में ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही सरल भाषा में लिखी है। तो आइए पढ़ते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये प्रचलित कविता पसंद करने के बारे में है या विकल्पों को चुनने के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ये जो पसंद होती हैं, ये जो विकल्प होते हैं, यही हमारा निर्माण करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक कवि हैं जो बहुत ही साधारण रूप में लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन बहुत ही विचारात्मक रूप से लिखते हैं। बहुत विचार करके, अंतर ज्ञान से, अंतर मन से वो लिखते हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, किसके बारे में लिखते हैं? वो बिल्कुल सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में लिखते हैं। तो आइए इस कविता में पढ़ते हैं कि किस प्रकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा रास्ता चुना और कौन सा छोड़ दिया। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। टू रोड्स, दो मार्ग, दो सड़क। येलो वुड, पीला जंगल। पीले का मतलब हो गया यहाँ पर कि पतझड़ का मौसम है, पत्ते जो हैं पीले रंग के हो जाते हैं पतझड़ में, और जंगल जो है पीला नजर आ रहा है। उसके अंदर दो मार्ग हैं जो आपस में विभाजित हो गए हैं। यानी एक मार्ग से जब आप चलते हुए चले जाते हैं और वो दो मार्गों में विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ पर येलो का वाई है, तो एक मार्ग इधर चला गया और एक इधर चला गया। इस प्रकार से ये सड़क जो है दो भागों में बट गई। और कहाँ पर है ये सड़क? जंगल में है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। और ये कहते हैं कि मुझे बड़ा खेद है, मुझे बड़ा दुख है कि मैं दोनों रास्तों पर तो चल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अकेला यात्री हूं, अकेला हूं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। बहुत देर तक मैं खड़ा रहा और दूर तक जितना मैं देख सकता था इन मार्गों को देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां पर ये मार्ग मुड़ गए थे, यानी कि अब मुझे उससे आगे दिखाई नहीं दे रहा था। और कहां पर मुड़ गए थे? अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ है मतलब घना जंगल है, उभरा हुआ जंगल है। उस जंगल के अंदर ये रास्ते मुड़ गए थे। जहां तक मैं देख पाता था वहां तक मैंने आराम से खड़े होकर के बहुत देर तक देखा। अब इस के बारे में अगर हम व्याख्या करें इसकी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस जीवन के अंदर कई बार बहुत सारे मार्ग आते हैं। हमें दो में से एक चीज़ को चुनना पड़ता है और बहुत देर तक विचार करते हैं कि कौन से पर चला जाए, और आगे हमें कुछ नज़र भी नहीं आता कि इससे आगे रास्ता कहाँ जा रहा है। तो हमें एक को चुनना ही पड़ता है। Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim. और तब मैंने एक रास्ता चुना जो कि ठीक भी था, या कह सकते हैं कि वो सही भी था। शायद उसका दावा पहले वाले से ज़्यादा ठीक था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये बहुत ही घासदार था और इसका प्रयोग नहीं किया गया था। वांटेड वेयर का मतलब है यानी हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी इसका प्रयोग नहीं किया गया था। इस रास्ते पर ऐसा लग रहा था कि इसका प्रयोग नहीं किया गया था, इस पर घास उगी हुई थी। अब इसको भी यदि हम जीवन के अनुभव से देखें तो इसका ये अर्थ हुआ कि जिस रास्ते पर बहुत
कम लोग चलते हैं या जिस विकल्प को बहुत कम लोग चुनते हैं, उसको इस कवि ने चुना है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। यद्यपि उनको देख करके इस प्रकार से लगता था कि दोनों पर ही बराबर चला गया है, वास्तव में इनमें कोई अंतर नहीं था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और क्या कहते हैं कि सुबह सुबह दोनों ही रास्ते बिल्कुल समान थे, जिनके ऊपर पत्तियां पड़ी हुई थी और उन पत्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं था, यानी उन्हें कुचला नहीं गया था। ट्रोडन ब्लैक, उनको कुचल करके काला नहीं कर दिया गया था, अर्थात इस रास्ते पर अभी तक कोई चला नहीं था, ये रास्ते एकदम सही थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तब मैंने एक रास्ते को, जो पहला रास्ता था, उसको किसी अन्य दिन के लिए रख दिया, यानी मैंने सोचा कि मैं इस रास्ते पर फिर कभी चलूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यपि मैं ये बात जानता था कि किस प्रकार एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता जाता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह था कि क्या मैं वापस आ पाऊंगा। यानी जीवन के अंदर रास्ते एक के बाद एक खुलते चले जाते हैं और कई बार हम एक निर्णय ले लेते हैं, उस निर्णय से वापस लौटना असंभव होता है, नामुमकिन होता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। मैं ये बात बहुत ही दुख के साथ या आह भरते हुए बता रहा हूँगा बहुत समय के बाद, एजेस एंड एजेस हेंस, बहुत समय के बाद, भविष्य में कहीं पर ये बात मैं बता रहा हूँगा दुख के साथ। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो सड़क या दो मार्ग जंगल में मिल रहे थे या अलग हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसने सभी प्रकार के जो परिवर्तन थे या मेरे जीवन के अंदर जो भी परिवर्तन किए, वो सभी इसकी वजह से हुए। यानी ये जो निर्णय कवि लेता है उस रास्ते पर चलने का जिस पर बहुत कम लोग चले हैं या जो कि ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, उस पर चल करके कवि यहाँ पर साई मतलब आह भरते हुए कह रहा है, तो उसे इस बात का शायद अफसोस है कि उसने ये मार्ग चुना और भविष्य में उसे ऐसा करने का अफसोस होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, वेरी गुड पोएम। विकल्पों के बारे में है कि हमें अपने निर्णय सोच समझ करके लेने चाहिए, हमें अच्छे से देख लेना चाहिए कि कौन से रास्ते पर हमें जाना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा। इस बात का निर्णय हमें स्वयं ही करना चाहिए, ना कि किसी कहने पर, ना किसी के उकसाने पर, ना किसी के बहकाने पर हमें कोई रास्ता चुन लेना चाहिए। एक बार कोई विकल्प चुन लिया या एक बार कोई निर्णय ले लिया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी भी हमें स्वयं ही लेनी चाहिए, हमें उसका ध्यान स्वयं ही रखना चाहिए, ना कि उसका बाद में कोई दुख करें या अफसोस करें। So read this poem again and do the question answers.